स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 5 जो है हमारा, उसके जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 6वां दे रखा है। 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें समय समय के डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। हमें यहाँ पर देखिए 3 कोशिका अंगों के नाम बताना है जिनमें खुद के डीएनए होते हैं तथा खुद के राइबोसोम होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होने के कारण यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है ना। तो देखिए हमें 3 कोशिकाओं का नाम पूछा था, तो पहला तो हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या होता है इसका खुद का डीएनए वो राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से ये अपना जो कुछ प्रोटीन है वो स्वयं बनाता है और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां आपको दे रखा है, बिग रिएक्शन विधि क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप इसको याद कीजिएगा। हमें बताना है ब्लैक रिएक्शन विधि के बारे में। तो ये क्या होती है दोस्तों, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज, यानी कि ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इस अभिक्रिया के जैव रासायनिक चरणों का अध्ययन केल्विन नामक वैज्ञानिक द्वारा अपने साथियों के साथ की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवण के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो ये जो ब्लैक रिएक्शन विधि है ये क्या है, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया है जिसकी खोज ब्लैकमैन ने 1905 ईस्वी में की थी। और इस अभिक्रिया के जो जैव रासायनिक चरणों जो है उनका अध्ययन किया था केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने ये बताया था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवण के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8वां हमें दे रखा है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आप जरूर याद कीजिएगा। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, हमें बताना है समसूत्री विभाजन की परिभाषा। तो इसका उत्तर होगा समसूत्री विभाजन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विकास के लिए नई कोशिकाएं प्रदान करता है और मूल कोशिका को हटाता है। समसूत्री विभाजन क्या करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और जो मूल कोशिकाएं होती हैं उनको हटाता है। तो समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्रक मुक्त कोशिका का नाभिक जनक कोशिका से 2 संतृप्त कोशिका में विभाजित हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9वां, ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा, ये भी आईएमपी है। प्रश्न नंबर 9वां है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। हमें अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है ना। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन में 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। और प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 10वां, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका में ही वो भोज्य पदार्थों उसका ऑक्सीकरण कर देता है और जो ऊर्जा बचती है उसको एटीपी के रूप में संचित कर लेता है। इसी एटीपी का प्रयोग शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी हम कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। और अब देखिए प्रश्न नंबर 11वां है। प्रश्न नंबर 11वां हमें दिया हुआ है, प्लास्टिड क्या है। क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखे, हमें प्लास्टिड क्या है ये बताना है और उसके 2 कार्य भी बताना है क्लोरोप्लास्ट के। तो इसका उत्तर होगा प्लास्टिड पौधों की कोशिकाओं के भीतर विशिष्ट संरचना है जो कोशिका के लिए भोजन और रंजक का निर्माण और भंडारण करती हैं। और क्लोरोप्लास्ट के कार्य हमें पूछा था, तो इसका पहला कार्य हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को संश्लेषित करना होता है। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में हमने जो ये 11वें प्रश्न को छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।